बहुत समय पहले उज्जैन नगरी में सम्राट विक्रमादित्य राज करते थे। वे न्यायप्रिय, बुद्धिमान और वीर राजा थे। उज्जैन एक नदी के किनारे बसा हुआ था, जहां के विशाल मंदिर भवन, समृद्ध नगर मन को मोह लेने वाले थे। उनके महल भवनों का सौंदर्य अद्भुत था, जो मन को मोह लेता था। नगर के द्वार पर सैनिक पहरा दे रहे थे। उनके समृद्ध राज्य में किसान, व्यापारी, बच्चे सभी खुशहाल थे। एक दिन राजा विक्रमादित्य राज दरबार में सोने के सिंहासन पर बैठे विद्वानों और सैनिकों के बीच बैठ जनता की समस्याओं को सुन रहे थे। उसी समय एक घटना घटती है जो राजा के शौर्य और निडरता की कहानी को शुरू करती है। एक दिन एक रहस्यमयी साधु राजा के दरबार में आया और हाथ जोड़कर उसने राजा से कहा, राजन, यदि आप सच्चे धर्मप्रिय हैं तो मेरे लिए एक कार्य कीजिए। राजा विक्रमादित्य साधु को एकांत में बैठाकर साधु की बात सुनते हैं। साधु कहता है, राजन, मुझे एक वेताल नामक प्रेत को लाकर दीजिए, जो श्मशान में एक पेड़ पर उल्टा लटका रहता है। राजा विक्रमादित्य चिंतित हो जाते हैं और राजा ने बिना सोचे समझे वचन दे दिया कि मैं विक्रमादित्य शमशान घाट से प्रेत लाकर आपको अवश्य दूंगा। साधु मुस्कुराते हुए गायब हो जाता है। तब राजा विक्रमादित्य हाथ में तलवार लेकर घोड़े से जंगल की ओर बढ़ता है। राजा विक्रमादित्य जंगल में कई बाधाओं को पार करते हुए, ऊंचे नीचे रास्ते पार करते हुए एक घनघोर जंगल में पहुंच जाते हैं, जहां अंधेरी रात हो जाती है। आकाश में बादल छाए हुए थे। चारों ओर डरावना सन्नाटा था। आकाश में आधा चंद, सुनसान रात का भयभीत करने वाला माहौल। फिर भी राजा अपने वचन के पक्के थे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल नीरज कुमार सविता जी को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। घंटे को प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारी वीडियो विक्रम बेताल की 25 कहानी की नोटिफिकेशन मिल सके। अब कहानी शुरू करते हैं। राजा विक्रमादित्य हाथ में मशाल लेकर आगे बढ़ते जा रहे हैं। शमशान में भयभीत करने वाली आवाजें आ रही थीं। अचानक उन्हें सामने शमशान घाट में चिताएं जलती नजर आती हैं। राजा विक्रमादित्य धैर्य से आगे बढ़ते हैं। तब उन्हें भयभीत करने वाला नजारा दिखाई देता है। उनके चारों तरफ पेड़ों पर कभी हवाओं में तैरते प्रेत नजर आते हैं और फिर एक पेड़ पर उल्टा लटका प्रेत बेताल नजर आता है। राजा विक्रमादित्य साहस करके तलवार हाथ में लेकर प्रेत को पकाने को हाथ बढ़ाते हैं। तब प्रेत तरह तरह के भेष बदलकर हवा में उड़ने लगता है और प्रेत राजा विक्रमादित्य से कहता है, राजन, मैं आपके साथ चलूंगा, पर मेरी एक शर्त है। मैं आपको रास्ते में कहानी सुनाऊंगा और अंत में एक प्रश्न पूछूंगा। यदि तुमने उत्तर दिया तो मैं फिर से पेड़ पर चला जाऊंगा, और अगर चुप रहे तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। राजा ने हामी भरी। फिर बेताल ने हर बार एक कहानी सुनाई, कभी न्याय की, कभी प्रेम और कभी त्याग की। हर कहानी के अंत में एक कठिन प्रश्न होता। राजा विक्रमादित्य अपनी बुद्धि और सत्यप्रियता से हर प्रश्न का जवाब दे देते। हर बार उत्तर दे देने से बेताल उड़कर पेड़ पर चला जाता और राजा उसे फिर से पकड़ कर लाते। दोस्तों, विक्रम बेताल की 25 कहानी अगले भागों में दिखाई जाएगी।